क्वेश्चन नंबर 70, शाहजहां के पुत्रों ने कौन सा युद्ध उत्तराधिकार के लिए नहीं लड़ा था? तो समूगढ़ का युद्ध मुराद और औरंगजेब बनाम दारा शिकोह हुआ था। मतलब मुराद और औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में हुआ था समूगढ़ का युद्ध। खजुहा की लड़ाई औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुई थी, खजुहा की लड़ाई। और धर्मत की लड़ाई मुराद और औरंगजेब तथा शाही सेना के बीच में हुई थी। और बहादुरपुर की लड़ाई मुगल सेना और शाह शुजा के बीच में हुई थी। सो इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला मिथिला का पहला शासक कौन था? तो नानदेव के दो पुत्र थे। कर्नाट वंश के शासक नानदेव के दो पुत्र थे, मल्लदेव और गंगदेव। गंगदेव मिथिला में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे, गंगदेव। राइट ऑप्शन ए होगा, गंगादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष बिहार को अपना एक प्रांत बनाया था? तो 1580 में बनाया था। राइट ऑप्शन सी होगा। विद्रोही दाऊद खान कररानी को दबाने के लिए अकबर 1574 में बिहार आया और हाजीपुर के किले पर कब्जा कर लिया और मिथिला के शासक को हरा दिया। उसने 1580 में बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बिहार में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1620 में आलमगंज में स्थापित किया, लेकिन यह 1621 में बंद हो गया। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। डचों ने अपना पहला कारखाना 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी भवन में स्थापित किया था। पटना कॉलेज के उत्तरी भवन में डचों ने 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानापुर में 1857 के विद्रोह में किस रेजिमेंट ने भाग नहीं लिया? तो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और बाद में बाबू कुंवर सिंह के साथ हाथ मिला लिया। जुलाई 1857 में दानापुर के 3 रेजिमेंट 7वीं, 8वीं और 40वीं ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह के साथ हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिया। सो इसमें से 7वीं, 8वीं और 40वीं। तो 7वीं, 8वीं तो विद्रोह में भाग लिया, 18वीं और 24वीं ने नहीं लिया था। सो मोर देन 1 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को प्रांत से अलग करने की बात अंग्रेजों ने अपने राजपत्र में कब प्रकाशित की थी? तो 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश सरकार ने बिहार को बंगाल से अलग करने के बारे में राजपत्र में प्रकाशित किया। कब? 22 मार्च 1912 को। राइट ऑप्शन डी होगा। इसी आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व के विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या के संबंध में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2 संस्थाओं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तथा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। वर्ष 2022 की ताज़ा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 5 अक्टूबर 2022 को विश्व भर में जारी की गई। इस ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2018 की अवधि में पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में 69% 69% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य या टीम ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन गुजरात में हुआ था और इसमें सेना ने सबसे ज़्यादा पदक जीता। सेना को मिला 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य मिलाकर के कुल 128 पदक मिले थे, जिसमें से 61 स्वर्ण। महाराष्ट्र को मिले थे 39 स्वर्ण, 38 रजत और 63 कांस्य, कुल मिले थे 140 पदक। और हरियाणा को मिला था 38 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य, कुल 116। तो सबसे ज़्यादा यदि पदक की बात किया जाए तो महाराष्ट्र को मिला सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक की बात किया जाए तो सेना को मिला। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे पर दिसंबर 2022 में भारत में सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। राइट ऑप्शन ए होगा। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा चेन्नई में उद्घाटन किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीना बोलुआर्टे ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? पेरू की। राइट ऑप्शन सी होगा। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग चलाकर हटा दिया गया। उनकी जगह उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। डीना बोलुआर्टे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय रेडियो टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसने खगोलविदों को ब्रह्मांड के चारों ओर आकाशगंगाओं की प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान किया है? उसका नाम है सारस 3। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में भारत के सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप ने खगोलविदों को ब्रह्मांड के आरंभिक तारों एवं आकाशगंगाओं की प्रकृति के बारे में संकेत प्रदान किया है। RRI के खगोलविदों द्वारा आविष्कृत एवं निर्मित सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप आवश्यक संवेदनशील तक पहुंचने वाला संपूर्ण विश्व में प्रथम टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? तो वो मिला आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? एम पॉक्स दिया गया है नाम। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सबरूम में किया जा रहा है। राइट ऑप्शन ए होगा। विश्व बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन के मुखिया शाक्य गसन ने 29 नवंबर 2022 को त्रिपुरा राज्य के सबरूम में मनुबंगल में विश्व के पहले बुद्ध विश्वविद्यालय की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाभारत के एक पात्र जरासंध जो मथुरा के राजा कंस के ससुर थे की स्मृति में जरासंध मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सदस्य देशों के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में भारत के द्वारा की जाएगी। सो राइट ऑप्शन होगा सी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ का भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची में कौन सा क्रम है? तो वो 50वां क्रम है उनका। 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा है। राइट ऑप्शन ए होगा। वसीम अकरम ने क्या लिखा है? सुल्तान ए मेमोइर। और जेफरी आर्चर ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है नेक्स्ट इन लाइन। और कॉलिन हुबर ने क्या लिखा है? इट स्टार्ट्स विथ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां बिहारी पुरस्कार सम्मान किसे सम्मानित दिया गया? यानी 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माधव हाडा को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। हिंदी के चर्चित साहित्यकार मधु काकड़िया एवं डॉक्टर माधव हाडा को क्रमशः 2021 एवं 2022 का 31वां एवं 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। इनको माधव हाडा को 32वां और मधु काकड़िया को 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से अधिक हो गई है? तो वो है न्यूजीलैंड। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सीतरंग का नाम किस देश ने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 61वां है, 61 है। राइट ऑप्शन ए होगा। कौन सा संस्था इसको जारी करता है? वाशिंगटन DC स्थित पोर्टलांस इंस्टीट्यूट द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। 131 देशों की सूची में भारत को 61 स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? अमन सहरावत बने हैं। अमन सहरावत। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? होमर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू बनी है। लांस नायक मंजू, राइट ऑप्शन बी होगा। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली स्काई डाइवर बन गई हैं। उन्होंने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से 10,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह से संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी होगा। नासा द्वारा मून मिशन आर्टेमिस 1 को 16 दिसंबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। नासा इस मिशन के जरिए चांद पर ओरियन अंतरिक्ष यान भेज रहा है। अंतरिक्ष यान 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड बना है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिला मुख्यालय में सिमुलता मॉडल के स्कूल खोले जाएंगे? सभी जिलों में, 38 जिलों में। 18 नवंबर 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में राज्य में हर जिला मुख्यालय स्तर पर सिमुलता आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुसलमानों के 5 उप समूहों को स्वदेशी का दर्जा दिया है? असम ने दिया है, राइट ऑप्शन डी होगा। असम कैबिनेट ने 5 असमिया मुस्लिम उप समूहों जैसे गोरिया, मौर्या, जुल्हा, देसी और सैयद की पहचान को स्वदेशी असमिया मुस्लिम समुदायों के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को मनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन इसमें से ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। सॉरी, 9 सितंबर को नहीं, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन 1858-59 में किया था, 1858-59 में, और ये 1875 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन 1882 में किया था, 1882 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर को इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता मिली 1868 में, 1868 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी? 1858 वाली, नील दर्पण वाली, 1858। तो सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, वो 1858-59 में, ये सबसे पहले घटना घटी थी। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज, तो बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रस्ताव पर स्थापित किया गया था, जोनाथन डंकन के प्रस्ताव पर, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1780 में स्थापित किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1780 में, तो ये सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में स्थापित किया गया था, तो आर्थर वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, लेकिन यहाँ पे आर्थर वेलेस्ली दिया गया, तो ये गलत होगा यहाँ पे। तो 2 ही सिर्फ सही है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कथनों में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? अति महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, यह अति महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, ये भी नहीं है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ये अति महत्वपूर्ण पहलू है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वेली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रभाव घटाने तथा ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1612 तथा 1614 में स्वेली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। थॉमस बेस्ट, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सेना ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
भाग लिया था, तो कांग्रेस तो भाग ली नहीं थी, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना भाग लिए थे। राइट ऑप्शन ए होगा। मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खां थे, मुस्फी फजलुल हक थे, मुंजे थे, जयकर थे, सप्रू थे, चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री, ये इन लोगों ने फर्स्ट आरटीसी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जनजाति विद्रोह हुआ था। तो हो जनजातियों ने 1820-21 में अपने राजा जगन्नाथ सिंह तथा कंपनी सरकार के विरुद्ध ये विद्रोह किया था। कब? 1820-21 में। राइट ऑप्शन सी होगा। हो विद्रोह के बारे में बीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन और यूपीएससी में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन जो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास मिल करके किए हुए थे, मार्च 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में शामिल नहीं थे? तो लाल, बाल और पाल, ये तीनों गर्मपंथी दल के ये नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो बाल गंगाधर तिलक तो शामिल नहीं थे नरमपंथियों में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी लोग थे जी के गोखले, RC दास, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 24 मार्च और 16 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना उद्देश्य था। राइट ऑप्शन डी होगा। इसने अपना रिपोर्ट ये 1927 में इस कमेटी का गठन किया गया था और 1929 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुका विद्रोह कब हुआ था? कुका विद्रोह 1872 में हुआ था, तो ए का 4 हो जाएगा। वर्ली विद्रोह कब हुआ था? वर्ली विद्रोह 1945 में हुआ था, तो बी का 3 हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था, तो सी का 2 हो जाएगा। तेभागा कृषक संघर्ष कब हुआ था? 1946 में हुआ था, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो गया? 4 4 3 2 1, 4 3 2 1। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, गलत। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, ये भी गलत। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये भी गलत। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे। 1906 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति की भावना को हतोत्साहित करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना अली हकीम अजमल खां, मौलाना जफ़र अली खां, हसन इमाम, नजरुल हक आदि के द्वारा किया गया था। तो मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे, ये सही है। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, ये भी सही है। इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, 1906 में, यह भी सही है। इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया, ये गलत है। राइट ऑप्शन 1 2 3 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय फर्म का संबंध निम्नलिखित में से किस नेता से है? महात्मा गांधी से है। राइट ऑप्शन ए होगा। महात्मा गांधी ने 1910 में दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। इस फर्म में गांधी जी ने अपने एक जर्मन मित्र कालेनबाख की मदद से दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे लोगों के परिवार की पुनर्वास समस्या को हल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई?
तो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। इसके तहत क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का सरकारी खजाना लूट लिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। 1 2 3 5 1 2 3 5 किसी में नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? राम सुभग सिंह ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 में पहली नियुक्ति किसकी की गई थी? जॉब चारनाक की गई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का कौन सा एक प्रमुख क्षेत्र अप्रभावित रहा? तो बक्सर भाग लिया था, प्रभावित रहा, पूर्णिया भी प्रभावित रहा, चंपारण भी प्रभावित रहा, लेकिन भागलपुर जो है वो अप्रभावित रहा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित किस समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं हुआ? राष्ट्रवाणी का नहीं हुआ था, सर्च लाइट का भी नहीं हुआ था, इंडियन नेशन का भी नहीं हुआ था, सवेरा का हुआ था। 1 2 3, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर समारोह बहिष्कार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरला देवी के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? तो वो है बृहद निकोबार पे, ग्रेट निकोबार पे, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है, जम्मू कश्मीर राज्य में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा क्या है? तो करेवा एक प्रकार की मिट्टी है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और केसर के खेती के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र मुख्यतः किस पठार पर स्थित है? तो दक्कन के पठार पर स्थित है, दक्कन के पठार, राइट ऑप्शन बी होगा। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह किन दो नदियों के मिलने से बनी है? तो वो बनी है चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा दोनों जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटों पर अक्टूबर एवं नवंबर महीने में वर्ष की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो चक्रवाती तूफान से होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तटों पर अक्टूबर एवं नवंबर महीने में वर्ष की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस वर्षा का संबंध बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान से है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से उठकर उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चक्रवाती तूफान बांग्लादेश एवं म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन प्रतिशत है, वन प्रतिशत 21.71% है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 2022 में ही इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में है, राइट ऑप्शन डी होगा। ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 53वां टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों का कौन सा क्रम बढ़ते क्रम में सही है? तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो केरल का है, उसके बाद में मिजोरम का है, उसके बाद मिजोरम 91, वहाँ का साक्षरता जो है वो है, मिजोरम का साक्षरता जो है वो है 91.3%। और उसके बाद में है गोवा का 88.7% है। उसके बाद है त्रिपुरा का जो है 87.2% है साक्षरता दर। सबसे कम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है 82.8% है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा मिजोरम, उससे कम है
गोवा, उससे कम है त्रिपुरा, उससे कम है हिमाचल प्रदेश। तो यदि बढ़ते क्रम में हम सजाएं तो हिमाचल प्रदेश, देन त्रिपुरा, देन गोवा, देन मिजोरम। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना परियोजना गिरना नदी पर स्थित है जो महाराष्ट्र में है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। उर्वरक संयंत्र अल्बाय, बिजली के सामान रामचंद्रपुरम में है, जूट उद्योग दरभंगा में नहीं, जूट उद्योग जो है जूट जहाँ होगा वहीं पर होगा, पूर्णिया वगैरह में है, ये दरभंगा में नहीं है तो ये गलत है। दवा निर्माण पिंपरी में है, ये सही है। तो बेमेल जोड़ा जो है ये जूट उद्योग दरभंगा है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है, पूर्वी ईरान में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेलबर्ग किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित भू आकृति है? तो इंसेलबर्ग हवा के अपवर्तन द्वारा निर्मित भू आकृति है, पवन के अपवर्तन द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। मरुस्थलीय भागों में कहीं कहीं मुलायम एवं कठोर चट्टानें एक साथ पाई जाती है। यहाँ पवन द्वारा अपवर्तन कार्य के कारण मुलायम चट्टान अपवर्दित हो जाती है एवं कठोर चट्टान खड़े रूप में दिखाई देते हैं, इसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस द्वीप समूह में चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो बुरान के नाम से जाना जाता है, बुरान नहीं, बागियो के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस द्वीप समूह में चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बागियो के नाम से जाना जाता है। शीतकाल में रूस तथा मध्यवर्ती एशिया में चलने वाली हिमयुक्त जो है वो है बुरान, तो ये नहीं होगा, बी होगा। पवन को पुर्गा के नाम से जाना जाता है और मैस्ट्रो नामक पवन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चलती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रायः किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। विषुवत रेखीय प्रदेशों अथवा शांत पेटी में संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा मूसलाधार रूप में होती है तथा इससे कम समय में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। यह वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोटर तथा वायुयान उद्योग के लिए फेमस है, तो ए का जो हो जाएगा, ए का वायुयान एवं मोटरयान के लिए, ए का 4 हो जाएगा। ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है? ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बी का 2 हो जाएगा। कोपेनहेगन किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद में शेफील्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ये इसमें से मिल रहा है? 4 2 1 3 राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विंध्यन समूह की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? तो ये रोहतास एवं कैमूर जिलों में पाई जाती है, रोहतास एवं कैमूर दोनों हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। इन चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक चूना पत्थर तथा गंधक निर्माण हेतु पाइराइट मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो लाल मिट्टी नहीं होगा, खादर मिट्टी भी नहीं होगा, ये तो नई जलोढ़ मिट्टी है। कगाड़ी मृदा भी नहीं होगा। बलसुंदरी मृदा जो है ये एक पुरानी जलोढ़ मृदा है। इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय तथा रंग हल्का भूरा या सफ़ेदी होता है। इस मिट्टी में केला एवं लीची के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायन निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो लोकायन जो है फल्गु नदी की सहायक नदी है और फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो लगभग 80%। राइट ऑप्शन बी होगा। और ये बिहार की 77% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, लगभग 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 5 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।